नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन सुनने से पहले कुछ चीज़ों पर हम विचार करना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो व्यक्ति हैं जिनका आज हथेली का विश्लेषण किया जाएगा, इनकी अचीवमेंट अच्छी रही है इनकी ज़िंदगी को लेके और अभी परेशान नहीं है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे तथ्यों पर हम विचार करेंगे और कुछ ऐसे मुद्दों पर हम विचार करेंगे जो आपकी ज़िंदगी खराब भी कर सकती है, वो ठीक भी कर सकती है। तो बस समझने की आवश्यकता है कि कौन सी चीज़ें आपकी ज़िंदगी खराब कर रही है और कौन सी चीज़ें ठीक कर रही है। थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपकी हो रही होगी जानने की, थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे आपकी गुरुजी किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी बातें इनके विषय में जानिए। पहले ये यूपीएससी जैसे बड़े जॉब के इंटरव्यू तक गए, जो इंडिया का सबसे बड़ा नौकरी है, उसके थ्रू आप आईएएस आईपीएस आरएस आईएफएस ऐसे कुछ सेवाओं में आप जाते हो, तो वहाँ के इंटरव्यू में ये पहुँचे हैं पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई करके। और उसके बाद इन्होंने ट्यूशन भी स्टार्ट किया अपना और वो बड़े पैमाने पर इन्होंने चलाया, बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया और इनके स्टूडेंट काफ़ी अच्छे पद पर भी हैं और बहुत ही अच्छा चला इनका ट्यूशन भी बहुत अच्छा चला, करोड़ों रुपया कमाया। लेकिन वर्तमान में इनकी स्थिति ठीक नहीं है, वर्तमान में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, वर्तमान में ये परेशान है। और एक और इनका क्वेश्चन था कि गुरुजी ये चीज़ें तो ज़िंदगी पर अचीवमेंट रही हमारी, लेकिन आगे के लिए जो इनका कंसर्न है, एक इन्होंने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, वो निकल भी गया था लेकिन वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी इनके ज़िंदगी पर आई है कि वो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो रहा है और ये रिसेंटली इनका होने वाला है। तो क्या चांसेस लग रहे हैं इसमें और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और ज़िंदगी पर अब तरक्की कर पाएंगे कि नहीं। तो इंडिया के सबसे बड़े नौकरी के लिए ये गए, उनको निकाला नहीं हुआ, बहुत पैसे कमाए नहीं बचा पाए। क्या वजह रह गई होगी इसकी क्या रीजंस थी। अब सबसे पहले तो ये रीजन देखिए कि कमाने के योग कैसे थे और क्या इन्होंने मेरे से बातें जो कही है ये क्या सच है। क्या ये इतने टैलेंटेड थे कि ट्यूशन्स पढ़ा के, बड़े बड़े लोगों को पढ़ा के, बड़े बड़े पद पर इनके विद्यार्थी अभी हैं, इनके स्टूडेंट हैं बड़े बड़े पद पर। तो क्या ये बातें सच थी, क्या ये टैलेंटेड थे, क्या इनके अतिरिक्त पर करोड़ों कमाने के योग थी। तो सारे विषयों के माध्यम से आज के वीडियो में हम बताएंगे और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि कब किस समय क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है और क्या करें क्या ना करें। तो वीडियो को पूरा देखना है। पहले पॉजिटिव चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे, फिर नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, चौथे आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखूंगा और बहुत ही स्पष्टता के साथ आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिविटी, क्या ये इतने टैलेंटेड थे। तो देखो, मैं कहता हूं कि अगर आपके हाथ पर सूर्य रेखा है ना, फिर तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, एकदम टैलेंटेड और एकदम समझदार और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा अच्छे। तो इनके हथेली पर स्ट्रांग सूर्य रेखा मुझे फील हो रही है और अगर आप ठीक से फील करेंगे तो स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है। यहाँ पे देख लो कंप्लीटली एक सूर्य रेखा यहाँ से भी है और एक सूर्य रेखा यहाँ से भी ब्रांचेस है, कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस यहाँ से भी हैं। तो ये कुछ सूर्य रेखा आपके हथेली पर है जो कि जानदार अवस्था में है। उसके बाद आपके इंटेलिजेंस लेवल को हम देखने के लिए लाइन ऑफ एजुकेशन को देखते हैं। मैंने एक सदर एसडीओ का हाथ देखा था और जिनके हाथ पर ऐसी ही लाइंस थी, आपके यहाँ पर देखो ऐसी ही लाइंस थी लाइन ऑफ एजुकेशन की। मतलब ये लोग बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग बहुत तेज होता है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छी होती है। तो नो डाउट आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक ज़रूर पहुँचे होंगे क्योंकि आपके हथेली पर वैसी अवस्था थी। उसके बाद देखो स्ट्रांग आपकी लाइंस, हम आगे चर्चा करेंगे क्यों नहीं हुआ इनका। स्ट्रांग लाइंस इनके हाथ पर थी जो कि बहुत अच्छी थी, जो कि आपके इंटेलिजेंस लेवल का परिचय कराती हैं। और उसके बाद स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब हथेली बहुत शानदार थी। इन्होंने
एक दो अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, आगे के लिए इन्होंने प्रयास नहीं किया। इसकी क्या वजह रही थी, ये भी इस विषय पर भी हम टिप्पणी करेंगे। कब क्या आपको करना चाहिए, इस विषय पर भी टिप्पणी करेंगे। भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी थी, अच्छे घर से होंगे, स्ट्रांग भाग्य रेखा। आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी प्रॉपरली आपके हथेली पर मौजूद है, प्रॉपरली मौजूद है। तो जहाँ पर से एक चांसेस तो हैं, आपके क्वेश्चंस थे तो वहाँ पर से एक चांसेस ज़रूर बन रहे हैं। एक वीनुमा आकृति आपके सैटर्न पर्वत पर है। और रही बात करोड़ों रुपए कमाने की, तो मैं क्या बोलता हूँ रैंडम वीडियोस में, कोई एक्स्ट्रा योग नहीं, कि अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होंगे और साथ ही साथ आपकी स्ट्रांग बुद्ध रेखा आपके हथेली पर डेवलप्ड होगी, प्रोग्रेस लाइन हथेली पर अच्छी होगी, सूर्य रेखा अच्छी होगी, इंटेलिजेंस अच्छे होंगे आप, और सबसे अहम बात है भाग्य रेखा, ये सारी स्थितियां जब आपके हथेली पर होंगी तो करोड़ कौन सी बड़ी बात है। इसके अलावा उसके हथेली पर कुछ नहीं बनता, और कोई हाथी घोड़ा नहीं बनता, याद रखना आप, यही रहता है। इसी में क्लैरिटी रहती है, इसी में स्पष्टता रहती है, इसी में आपकी स्ट्रेंथ रहती है, इसी में आप देख सकते हो किसी की रेखाएं बहुत ज़्यादा शार्प, सुंदर और एकदम उस रेखाओं में जान होता है। तो यही होता है, इसके अलावा थोड़ी कुछ होता है। इसके अलावा क्या होता है, मतलब हाथी बन रहा है क्या हाथ पर, या घोड़ा बन रहा है ये बताओ आप, या मगरमच्छ बन रहा है। ऐसा कुछ योग नहीं होता फालतू का योग निकालने के या फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल अगर आपकी हथेली अच्छी है, इवन शानदार है, तो वहां पर से जजमेंट होता है कि कितना कमाओगे, कितना आगे बढ़ोगे। क्या 10 रुपए कमाओगे, क्या 100 रुपए कमाओगे, क्या 1000 कमाओगे, क्या लाख कमाओगे, या करोड़ कमाओगे। तो बस आपकी हथेली मुझे तो एकदम क्लैरिटी के साथ चीज़ों को समझा देती है कि आप क्या करोगे और कितना बड़े मुकाम पर पहुंचोगे और क्या कुछ जिंदगी पर कर पाओगे। तो ये तो हो गई ये वाली बात, ये तो हो गई सबसे पहली बात कि आपके हथेली पर पॉजिटिविटी थी, आपको जिंदगी पर आगे बढ़ना था, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं था। तो ये चीज आपने समझ लिया। नो डाउट आपने पैसे कमाए, नो डाउट आप अच्छे प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने के काबिल थे, लेकिन अब बात करते हैं परेशानी कहां आई, दिक्कतें कहां हो गई। इनकी तो बुद्ध फिंगर भी बड़ी है। अब बताओ दिक्कतें, ये एक बहुत अहम टॉपिक है। तो यहां पर से मैं एक चीज आपको बताता हूं कि अगर आप अपनी माइंड रेखा को फील करेंगे ना, तो निरंतर दबाव वाली स्थिति आपकी माइंड रेखा पर है। मतलब ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं। माइंड रेखा जो है ना, यहां पर से टूटी हुई भी प्रतीत हो रही है। इसी एज में आप प्रभावित हैं, चीजों को लेकर समस्या में हैं, दिक्कतों में हैं, समस्याएं चल रही हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। और एक और अहम मुद्दा आपके हथेली पर, इमोशनल बहुत ज्यादा है, क्विक निर्णय लेते हो, पेशेंस की कमी है। और अगर आपके पास जोश बहुत है लेकिन आपके पास होश की कमी है, आपने खेत में अन्न लगाया, वो बहुत अच्छा उपजा, लेकिन वो आपको पता ही नहीं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे क्या करना है। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया, जल्दीबाजी में उसको पानी के भाव में बेच दिया, तो पैसे कहां से कमाओगे आप। तो बस वही बात है, जोश तो बहुत ज्यादा था, प्रतिभा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको संभालने के लिए होश की कमी थी। तो प्रारंभिक समय से ज्योतिषीय परामर्श लेने की आपको आवश्यकता थी। यही एक वजह रह गई जिसकी वजह से ना तो आपके पास पैसे बचे और ना आप उतने सम्मानजनक पद पे पहुंच पाए। लेकिन अब आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात हम लाने वाले हैं और बताने वाले और समझाने वाले हैं। 45वें साढ़ से आपकी जिंदगी अच्छी है, 35वें साढ़ की एज है, और यहां पर से ये डिस्टर्बेंस आपकी 42वें 43वें साढ़ तक खत्म हो रही है। और यहां पर से एक माइंड रेखा के ब्रांच तो एग्जैक्टली आपके तले पर क्लियरली बन रहे हैं, और जहां पर से आपकी हार्ट लाइन भी अच्छी है। और जब इतना ठोकर खाए ना लाइफ पर, तो इंसान में क्या होती है ना, कुछ डेवलप कर जाती है सोच, और डेवलप कर जाती है एक्सपीरियंस, डेवलप कर जाती है आपकी मानसिकता कि मैं गलती कर रहा हूं, गलती पर गलती कर रहा हूं, जिसके वजह से मुझे समस्याएं आ रही है। तो वो चीज़ें आप सीख गए होंगे। अगर आपके लिए कोई ये वर्ड अभी यूज़ करे कि अभी भी आप इमोशनल हो, तो नो डाउट अभी इमोशनल हो, लेकिन अब उस इमोशनलता में आपकी समझदारी भी इंक्लूड हुई है, जो कि नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि इंसान को जब ठोकर लगता है तो इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो आगे के लिए मैं खुशखबरी दे रहा हूं, हथेली तो सब दिन से आपकी अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, लेकिन अब आपकी क्लैरिटी आ गई है जिंदगी जीने की, अब आपका विजन आ गया है, अब आपकी समझदारी आ गई है, तो जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। तो आज के वीडियो के बाद मेरे इस बात को तो एकदम दिल में बिठा लो, मान लो। कुछ रेमेडीज में दूंगा, उसका चर्चा करूंगा अभी, कि आपका नौकरी होगा। आपको एज अ ऑफिसर सोचना है अपने ज़िंदगी को लेके, और आपको उसके लिए अगर अभी आप 6 घंटे मेहनत कर रहे हो
तो उसके लिए आप 12 घंटे मेहनत करो, जान लगा दो, एकदम जिंदगी का उद्देश्य, लक्ष्य और एक अपने आप का समर्पण दे दो, उसके प्रति अपने आप को समर्पित कर दो कि मुझे ये चीज करना है, कर लेना है, करके दिखाना है, और आपका वो चीज होगा। अब कुछ उपाय की हम बात कर लें तो कंसंट्रेट रखिए, दिमाग को स्थिरता बनाए रखिए, इसके लिए कुछ उपाय मैं दूंगा आपको पर्सनली। बाकी अस्थिरता बनाए रखिए, कंसंट्रेशन रखिए, सूर्य की आराधना करें। सूर्य को जल दे। आप सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं, आप जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, आप जिंदगी पर राजाओं के समान अपने जिंदगी को बिताना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तो आराधना करना पड़ता है, जो कि बहुत ताकतवर प्लेनेट है, जो आपका सूर्य है। तो सूर्य की आराधना यथाशीघ्र करने की आपको आवश्यकता है और करते रहने की आवश्यकता है। बाकी कुछ इनिशियल उपाय या फिर आपके हथेली पर जो और उपाय की आवश्यकता है आपको, जो आपके लिए काफी सही साबित होगी, उसका हम चर्चा जरूर से कर लेंगे। तो ये वजह थी, ये पॉजिटिविटी थी, ये नेगेटिविटी थी, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर था। अब एक क्वेश्चन और था कि आगे की जिंदगी कैसी लगेगी, तो वृहद पैमाने पर समझाने का प्रयास करूंगा, बस समझने का प्रयास करो। बचपन से आपकी जिंदगी अच्छी बीती है, एजुकेशन तो आपने लिया है, कुछ ट्रायंगल्स मौजूद थे, कुछ तरक्की के योग थे, लेकिन राहु रेखा तो कंटिन्यू आपके तकरीबन 21वें साल के आयु तक तो थी, जहां पर से आपकी परेशानी रही होगी। 21वें के बाद कुछ जिंदगी ठीक चली है, एक तरक्की के योग आपके जिंदगी पर तकरीबन 25वें साल में थे, और एक राहु लाइन आपके जिंदगी पर 27वें साल की आयु में थी, और एक प्रगति आपके 29वें साल की आयु में है, और एक दिक्कतें आपकी तकरीबन 30वें साल की आयु में थी। हालांकि एक प्रगति थी तो कुछ दिखा होगा, लेकिन फिर दिक्कतें सी आ गई होंगी। एक प्रगति आपके 32वें में था, एक तकरीबन आपके 36वें साल की आयु में था, लेकिन 37वें साल में एक बड़ी दिक्कत आपके जिंदगी पर थी। 37वें साल के बाद एक तकरीबन 39वें साल में आपके प्रगति के योग थे, एक तकरीबन आपके 42वें साल में प्रगति के योग थे, लेकिन ये 3 साल आपके लिए तकलीफ दे रहा है, आपका 42वें से लेकर 45वें साल का। एक खुशी की बात है, 46वें साल में प्रगति के योग हैं, 47वें साल में प्रगति के योग हैं, 51वें साल में एक प्रगति के योग हैं, 53वें साल में, 55वें साल में, ये तकरीबन 57वें साल में प्रगति के योग 58 साल में है, 58 ईयर्स में एक तकरीबन 60 वर्ष में बड़ी है, और यहाँ पर से आपके एक ट्रायंगल है, 60 के बाद प्रॉपर्टी बनाने के योग हैं आपके 66 वर्ष की आयु तक। 66 वर्ष के बाद आपकी कुछ यात्राएं जिंदगी पर बड़ी हैं, और या 70वें वर्ष से आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तरक्की तो मूलतः आपकी जिंदगी पर जरूर से बनी हुई है, बस प्रयास करने की आवश्यकता है, और प्रयास को ज़्यादा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करो, और ज़्यादा अच्छे अमाउंट में करो, सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन है अच्छी, और साथ ही साथ आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, जहाँ पर से आपको अच्छा ही फल ये दे रही है आपकी ज़िंदगी पर। तो यहाँ पर से निसंदेह आपकी तरक्की होगी, और बी पॉजिटिव हमेशा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चीज़ों का हमने चर्चा किया। अभी इनके तली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है तो व्यक्ति बड़े हिम्मती होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, मूलतः मध्यम एज का सफलता मिल जाती है। हालांकि कुछ नेगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन कैसे सफलता आपको नहीं मिली? आपने तो करोड़ों जरूर जिंदगी पर कमाया, आपने खुद कहा हमें, और कोई इंसान झूठ क्यों बोलेगा? और आपके हथेली पर योग भी थे, तो कैसे सफलता आपको नहीं मिली? मेरे समझ से आपको सफलता तो जरूर मिली, और आगे भी मिलेगी। तो ये तो हो गई इनकी एक बात। दूसरी देखो तो आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में राज्यों कारक हथेली है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है, बड़ी मस्त बीतती है। 65% राज्योग का फल है, जहां पर से आपकी लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है, और यहां पर से ग्रह में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, इंसान राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं। तो ये तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है, स्पष्ट रूप से। फिर देखिए आपकी थंब, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार है, और डिजायर्स के लाइंस तो मतलब नेक्स्ट लेवल, जबरदस्त है। व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं, चीजों को अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं, और जरूर से करते हैं अपने लाइफ पर, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। फिर देखिए आपके तले पर यहाँ से एक यवा आकृति है, जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता रही है आपको जरूर से मिला है। कुछ आपके स्क्वायर्स बने तो आपकी महत्वाकांक्षी नेचर को ये दर्शाते हैं, और कुछ ट्रायंगल्स भी आपके जिंदगी पर रहे हैं, जहां पर से इंसान काफी महत्वाकांक्षी होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही खतरनाक है, और कुछ लाइंस आपके हथेली पर जरूर है। ये लाइंस जो है ना, आपको थोड़ा अंदर से कमजोर जरूर करते हैं, ये तो कन्फर्म है। इंसान
थोड़े कमज़ोर फील कर सकते हैं। बाकी ज़बरदस्त आपकी थंब है, ज़बरदस्त, इवन मतलब खतरनाक। तो जहाँ पर से इंसान अधिकारी बनने के लिए ही जन्म लेते हैं, और ये तो आपको अभी एक अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि ईश्वर कहीं ना कहीं आपसे चाह रहे कि आप करो, ईश्वर कहीं ना कहीं चाह रहे कि आपका हो। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार है, समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीते हैं, नो डाउट। और स्ट्रांग लाइंस आपके तले पर, इंसान दिल के ही बहुत अच्छे, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, और आप किसी भी कार्य को अगर ईमानदारी से नहीं करते हो तो आप कोई काम के व्यक्ति नहीं हो। तो यहाँ पर से ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदार है, नो डाउट। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति मती, हालांकि बृहस्पति फिंगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है हमें। जहाँ पर से इंसान ईगोइस्टिक होता है, यहाँ पर से एक चीज़ें होती हैं कि इंसान जो है ना, हमेशा सोचता है कि मैं खुद से करूं और कर लूं, और इंसान को बातें जल्दी बर्दाश्त नहीं होती लोगों की, ये एक बड़ी समस्या रहती है। बाकी सन सैटर्न की अटैचमेंट है तो कैलकुलेटिव है, और दूसरी आपकी स्ट्रांग बुध फिंगर बड़ी है, तो आगे चल के व्यापार भी कर सकते हो। किया ही है आपने, कमाया ही है पैसे, आपने पैसे तो जरूर कमाया है। और यहाँ पर से देखो तो स्ट्रांग आपकी ट्रेंड करी तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस अच्छी बातें बताई जा रही हैं। क्योंकि आपकी जीवन रेखा पर प्रॉब्लम्स थी, इसलिए ये 2-3 साल से परेशानी चल रही है आपको। आगे की जिंदगी आपकी ऐसी अच्छी है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हालांकि मैं आपको नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका नहीं होता है फिर भी आपकी जिंदगी अच्छी, टेंशन मत लेना। और फिंगर्स आपकी स्ट्रांग खड़ी है, तो यहाँ पर से आपकी क्रिएटिविटी को दर्शा रही है, इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, नो डाउट। बृहस्पति यहां से दबाव है, ये भी एक रीजन रहता है कार्य क्षेत्र को नहीं बनाने का। हालांकि आपकी बृहस्पति 25 साल के बाद अच्छी थी, और परोपकार के अच्छे लाइन्स आपके तले पड़ते थे, व्यक्ति बड़े परोपकारी होते हैं, जिंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, लोगों के लिए एक अच्छी भावना आपके अंदर बनी रहती है। और यहाँ पर से आपकी एक स्ट्रांग से स्क्वायर है, तो देखो अथॉरिटी पोस्ट तो आपको मिलना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है जॉब प्राप्त करके ही मिले, सम्मान तो आपको जरूर मिला जिंदगी पर, आगे भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2-2 स्क्वायर बने तो बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं जिंदगी बदलने के, आपके बहुत ही अच्छे आसार है। मैं तो चाहूंगा मेरे एक एक शब्द आपके जिंदगी के लिए लग जाए, मैं ईश्वर से दुआ करूंगा आपके लिए। बाकी सारे परोपकार के लाइन्स हैं। फिर देखिए आपके तले पर सैटर्न, या बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं बहुत ही आराम से। यहाँ पर से देखो दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। फिर देखिए स्ट्रांग एक लाइन आपके बृहस्पति पर जा रही है, जहाँ पर से सरकारी क्षेत्र से धन लाभ, और एक ब्रांच तो यहाँ भी खुले, घर से दूर का उन्नति, और एक लाइन से यहाँ भी है, तो भाग्य तो बड़ा गजब है। त्रिशूल नुमा आकृति सैटर्न पर्वत पे बन रहा है, व्यक्ति पैसा कमाते 3 क्षेत्र से, और यहाँ भी देखो एकदम ट्रायंगल सा बना हुआ है। देखो पैसे का प्रसाद तो आपके ऊपर होने वाला है, ये तो आप कंफर्म समझो, बस समय है। समय जैसे आपकी जिंदगी पर आएगा 55वें साल के बाद ना, पैसे ही पैसे, बहुत पैसे, इवन उससे पहले भी पैसे, लेकिन उसके बाद तो बहुत पैसे। तो ये चीज़ तो आपने समझ लिया। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन तो नेक्स्ट लेवल है, इंसान की आईक्यू लेवल बहुत शानदार रहती है, जबरदस्त, जानदार, खतरनाक रहती है, खतरनाक, ये समझ लो आप। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, और जहाँ पर से एक ट्रायंगल जरूर मौजूद है, और आगे भी कुछ तो बन रहा है, यहाँ पर एक फिश जैसा तो लग रहा है हमें, लेकिन फिलहाल इसमें भी क्लैरिटी नहीं है तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। हालांकि सूर्य रेखा आपकी डेवलप सी कर रही है, और यहाँ पर से भी एक रेखा बनी है जहाँ पर से आपके प्रॉपर्टी के योग को जो जरूर दर्शा रही है, और ये तो जमीन जायदाद से सुख को भी दर्शा रही है। यहाँ पर से भी कुछ लाइन्स है जो आपके टैलेंटेड होने का परिचय सी करा रही है आपके अतली के माध्यम से। यहाँ भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग स्ट्रांगली आपके हाथ पर डेवलप करे, समझना चीज़ों को, और ये फिश क्लैरिटी के साथ बनेगा तो बहुत पैसा, बहुत पैसा। यहाँ पर देखो एक तो यहाँ पर से ट्रायंगल सा बना, ये एक यहाँ पर से मुझे दिख गया, तो जहाँ पर से 36 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी का योग है, यहाँ पर से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, और आगे भी आपकी भाग्य रेखा सक्रिय है। तो भाग्य को लेके एकदम धनी व्यक्ति हो आप, एकदम धनी व्यक्ति। सूर्य बुध काफ़ी अच्छा है, तो बुद्धि तो बहुत शानदार है आपका, और जबरदस्त बिजनेस के योग, मतलब ये तो फिर कमाल है, कमाल है। कुछ कंसंट्रेशन में आ सके, हल्की फल्की इशूज़ के लाइन थे, हालांकि इसको आप ठीक कर सकते हैं। बाकी स्ट्रांग आपके स्क्वायर्स हैं, मतलब बिजनेस में तो इंसान बहुत ज़्यादा तेज तर्राक होते हैं, और यहाँ पर से मैं आपको उपाय दूंगा, वो करने की आपको आवश्यकता है। बाकी सन मरकरी तो नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। इंसान जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, कोई संदेह वाली बात नहीं। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग तो बनते ही बनते हैं, बनते ही बनते हैं। फिर देखिए स्ट्रांग आपका दोनों मार्स, मतलब एनर्जेटिक तो हद से ज़्यादा। प्रशासन विभाग के भी अच्छे योग थे, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, अगर हो भी जाए तो वो ठीक हो जाती है, अगर होती भी है तो लापरवाही से होती है, तो लापरवाही मत रखियो आप। और मंगल अच्छा है, तो लॉजिकल व्यक्ति हैं, चीज़ों को समझते बड़े अच्छे तरीके से और समझाते बड़े अच्छे तरीके से। लॉजिकल कहने का संबंध यही है। बाकी हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स तो थी आपकी, जहाँ पर से दिक्कत, कुछ ट्रायंगल्स थे
जो कुछ नेगेटिविटी को ये दूर सी कर रही थी। हालांकि नेगेटिविटी ज़्यादा हद से थी, इमोशनल रहते हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं, इमोशंस में काफ़ी कुछ निर्णय आप ले लेते हैं, कुछ धक्का भी लगता है, कुछ प्रारंभिक समय प्रॉब्लम्स भी रहती इमोशंस को लेके, जहाँ से अनसक्सेस के रेट को इंडिकेट भी कर रही थी। बाकी स्ट्रांग आपकी एक लाइंस बने थे जो विष्णु योग का फॉर्मेशन दर्शा रही हैं। हालांकि 40 वर्ष के बाद तो ये ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं डालेगी, और 44वें वर्ष के बाद तो माइंड रेखा बड़ी खतरनाक है। इसके पहले तो दबाव रही है, जहाँ पर से आपको थोड़ी कंसंट्रेशन इशूज़ रही हैं, थोड़े परेशान रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ रहे हो, और कन्फ्यूजन से इस प्रकार का रहा है कि आपके हिसाब से तो आप कन्फ्यूज़ नहीं थे, लेकिन आपके ज़िंदगी पर नाकामयाबी के हिसाब से तो आप कंफ्यूज थे ना। आप तो समझ में आया। तो यहां पर से ये दबाव का ही मतलब एक इंसान कुछ निर्णय गलत लेता है। हालांकि अब खुश हो जाओ, लेकिन मेरा एक धर्म था आपको परिचय कराने का चीज़ों को। बाकी कुछ इरिटेशंस के लाइन तो व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा इरिटेट फील कर सकते हैं, निर्णय बहुत जल्दी लेते हो, गुस्से में लेते हो, ये बहुत बड़ी खराबी है आप में, मत लिया करो। और बाकी देखो तो यहाँ पर से भी एक ट्राइंगल है जो कि प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रही है। 36 के बाद तो योग थे, हालांकि उसके 45 के 50 के बाद भी बहुत ही अच्छे योग डेवलप्ड है। तो ये तो माइंड रेखा हार्ट लाइन के बीच की बात है। फिर देखो कुछ लाइंस, तो ये तो मैंने बताया आपको, ये भी लाइंस बताया, अच्छी ही लाइंस हैं। बाकी बुध रेखा का भी परिचय कराते हैं। ये देखो बिजनेस के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य। बाकी एक और बुध रेखा आगे से बढ़ रही है। देखो बिजनेस में पैसे तो आपने जरूर कमाए हैं, बहुत कमाए हैं, क्योंकि टूटी टूटी बुध रेखा थी, हल्की स्वास्थ्य की, पेट की परेशानी, साथ साथ कुछ लॉस को भी दर्शाती हैं। और लॉस के अच्छे योग आपकी भाग्य रेखा से भी थे, जो कि तकरीबन आपके 37वें साल के बाद सक्रिय बिल्कुल भी नहीं थे, जहां पर से आपको प्रॉब्लम रही होगी। हालांकि 40वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा सक्रिय थी, लेकिन यहां पर से एक प्रॉब्लम्स थी आपकी ज़िंदगी पर। ये 39वें साल के बाद भाग्य रेखा सक्रिय थी, लेकिन ये 2-3 साल आपके लिए तकलीफदेह जरूर रहा होगा। हालांकि ये विशेष दुष्प्रभाव नहीं था, इसका विशेष दुष्प्रभाव तो आपकी माइंड रेखा हार्ट लाइन का आपकी ज़िंदगी पर आया है। हालांकि अभी की भाग्य रेखा आपकी अच्छी है, और ये जितने टूटी टूटी लाइन्स है ना, यहाँ पर से हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी, लापरवाही को दर्शाती है। ठीक कर लीजिए इसको आप। बाकी सूर्य पर ये बहुत ही अच्छा योग बन रहा है, जहाँ पर से आपकी प्रॉपर्टी या फिर कह लो आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो हैं, और आगे बढ़ने के योग भी डेवलप कर रहे हैं। चंद्रमा काफ़ी अच्छा इंसान, लोगों से जुड़ा हुआ काम करते, पैसे भी कमाते हैं, घर से दूर का उन्नति होता है। बेसिकली ये सब लाइन्स जब रहते हैं, और यहाँ पर से देखो कुछ लाइन्स आपके तले पर बने हुए हैं, जहाँ पर से आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा दिखती हैं। और मेरे समझ से इनका एक क्वेश्चन था, घर से दूर का कार्य करो, एकदम करो, और घर से दूर रहो, नेटिव प्लेस से दूर रहो। जरूरत नहीं है कि आप मतलब बहुत दूर तो नहीं, बहुत दूर आपको ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेटिव प्लेस से दूर आपको फायदा होगा। आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का भी कार्य कर सकते हैं। और जबरदस्त चंद्रमा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, कपड़ों से जुड़ा हुआ, पानी दूध दही से जुड़ा हुआ, चूंकि शुक्र भी अच्छा है, इस सब से जुड़ा हुआ आपको ये कार्य बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हालांकि स्क्वायर जबरदस्त बन रहा था, तो अच्छे शिक्षक के योग थे, तो शिक्षक तो आप है ही, शिक्षक में तो आपने पैसा कमाया ही कमाया है, तो बस उसके योग थे जहाँ पर से कमाई आपकी हुई है। पारिवारिक संदर्भ में ये हार्ट लाइन थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। हालांकि विष्णु योग है, रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति आगे भी इस चीज़ को आप बना के रखिए। फिर केतु पर्वत पे एक फेस बन रहा है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, यहाँ पर से आपको जरूर हुआ होगा। हालांकि समय आपका थोड़ा अभी खराब है, जहाँ पर से आपकी परेशानी दिख रही थी, लेकिन आकस्मिक धन लाभ तो ये दर्शाते स्ट्रांग फेट लाइन, अच्छे घर से होते आप, जबरदस्त फेट लाइन थी, मतलब खतरनाक। बुध रेखा भी अच्छी ही थी, और आपकी यहाँ पर 40वें के बाद भी सक्रिय थी। यहाँ भी एक ट्राइंगल था जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। 45वें साल के बाद की भी भाग्य रेखा अल्टीमेट है, 50वें साल के बाद तो जबरदस्त है, मतलब खतरनाक है। एक से ज़्यादा अमाउंट में पैसे, एक से ज़्यादा, और मल्टीपल प्रॉपर्टी के विषय में तो मैंने आपको बता ही डाला है, और ये सब लाइंस के विषय में तो मैंने परिचय कर ही दिया है। ये सारे पॉजिटिव लाइंस हैं। फिर देखिए आपके शुक्र, जबरदस्त शुक्र है, मतलब पत्नी पक्ष से धन लाभ, लव मैरिज के योग थे, और स्ट्रांग लाइंस आपके तली पर थे, जहाँ पर से आपकी मनी मैनेजमेंट में आप अच्छे हैं। लग्जरी के प्रॉपर्स के, लग्जरी को तो आपको चाहिए ही चाहिए, और यहाँ से भी बना है। पैसे तो बहुत खर्च हुए हैं लग्जरी में आपके, बहुत ज़्यादा, और ये कुछ मनी मैनेजमेंट के अच्छे लाइन थे, लेकिन बहुत स्ट्रेस के लाइन थे, तो पारिवारिक स्ट्रेस रही है आपकी ज़िंदगी पर। हालांकि मैं इतनी बढ़िया शुक्र वाले व्यक्ति के लिए एक टिप्पणी करता हूं, जो कि बहुत उचित है। ये ऐसे लोग की ज़िंदगी कितनी भी तकलीफ में रहना, ज़िंदगी अच्छी ही रहती है, और ज़िंदगी पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर से आ जाती है जो आपकी ज़िंदगी पर आई होगी। तो ज़बरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, प्रॉपर लग्जरी में आपका ज़िंदगी बीतता है। मंगल अच्छा पराक्रमी है, लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकर हैं आप, ओवर थिंकर। कुछ स्क्वायर्स तो हैं जहाँ पर से प्रॉपर्टी के योग डेवलप तो कर रहे हैं। मंगल रेखा नेक्स्ट लेवल है, जबरदस्त है, मतलब खतरनाक मंगल रेखा हथेली पर, यहाँ से भी देख लो, जबरदस्त है, एकदम शानदार बली,
और माइंड जीवन रेखा तो आपकी बहुत खतरनाक है। आयु दीर्घ आयु है, इस केस में तो इंसान लंबा ही बचते, बाकी तो इस पर टिप्पणी नहीं होती। तो मंगल रेखा जीवन रेखा से इंसान की आयु बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत अच्छी बीतने वाली है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, ओवर पराक्रमी। फिर देखिए आपके यहाँ पर से कुछ लाइंस है, तो ये सारे भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, कुछ ट्रायंगल्स का भी अच्छा ही फल आएगा। इसको मैंने इसलिए दिखा दिया, कंफ्यूजन्स में मत रहना। तो अतली बड़ी शानदार, अतली पर बड़े अच्छे योग मौजूद है। बस आप पॉजिटिव एनर्जी लेके प्रयास करो, आपकी सफलता मिलेगी। और कुछ उपाय मैं दूंगा, उसको कर लेना। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।